हेलो टू ऑल दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सिविल कोड क्लर्क में जो जीएस का पोर्शन है, जो सब्जेक्टिव आने वाला है 15 नंबर का, 15 मार्क्स का होगा सिविल कोड क्लर्क में। उसका आप तैयारी किस तरह से करें। आप जानते हैं कि इससे पहले कोर्ट रीडर का एग्जाम हुआ था, उसी पैटर्न पे आप लोग को देखना है। पैटर्न के अलावा आपको कोई पैटर्न नहीं देखना है, क्योंकि लेटेस्ट में अभी वही एग्जाम हुआ है। उसमें आप देखिए, यही क्वेश्चन पूछा गया था, 15 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो कि 1 लाइन के फॉर्म में है। तो ये मैंने एक चीज़ नोटिस किया है और उसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, इसमें मैंने क्या देखा है कि जो पॉलिटी है, पॉलिटी से क्वेश्चन है। तो पॉलिटी से जो है करीब 4 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। पॉलिटी से आपके 4 क्वेश्चन पूछा गया है। 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 14 और 11 नंबर जो है 4 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया है। और स्पोर्ट्स से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो 15 में टोटल 7 क्वेश्चन है। 45% जो क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन, 15 में 7 क्वेश्चन आपको पॉलिटी और स्पोर्ट्स से दिखने को मिल रहा है। और पॉलिटी और स्पोर्ट्स से दिखने को मिल रहा है। और बाकी जो 50% बच गया आपका, 8 क्वेश्चन जो बच गए, जिसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, उसके बाद इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, और एक करंट का क्वेश्चन है। तो आपको तैयारी किसका करना है? क्या आपको हिस्ट्री पूरा पढ़ जाना है, या ज्योग्राफी पूरा पढ़ जाना है, कि पॉलिटी पूरा पढ़ जाना है? ये सारा चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो दोस्तों, आप पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन। आप देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था कि हु प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। मतलब जो नव निर्वाचित लोकसभा की जो पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, स्पीकर इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ स्पीकर से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी से ही पूछा गया है कि हाउ मेनी मेंबर ऑफ लोकसभा मस्ट सपोर्ट ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट बिफोर इट कैन बी एडमिटेड बाय द स्पीकर। कहने का मतलब है कि लोकसभा में जब सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, या करने के लिए कितने संसद को समर्थन जो कि है आवश्यकता होती है, तब जाके स्पीकर जो है स्वीकार करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो कहने का मतलब है कि आप देखिए क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है। आपको 2 क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है। 2 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि लोकसभा जो आपका जो चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्पीकर वाला पोर्शन से। तो आपको पॉलिटी पूरा नहीं पढ़ना है, बस आपको वो पार्ट पढ़ना है। और दूसरा बात है, आप एक और क्वेश्चन 11 नंबर और 14 क्वेश्चन जो है पॉलिटी से ही है। पूछा गया है 11 नंबर में 11 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब है कि ये कहाँ ये वर्ड यूज किया गया है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये दोस्तों प्रियम्बल में यूज किया गया है। तो प्रियम्बल में यूज किया गया है। तो क्वेश्चन आपका प्रियम्बल से रह रहा है, एक क्वेश्चन प्रियम्बल से है। और दूसरा 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका पॉलिटी से पूछा गया है, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट इन द इंडिया। दोस्तों, आपको यहाँ ध्यान देना है कि क्वेश्चन दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जो है दोस्तों पार्ट 4 से पूछा गया है, जो भाग 5 है उससे पूछा गया है। लोकसभा, राज्यसभा और स्पीकर, ये जो है आपका, ये चीज़ पढ़ना है आपको। आप इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रियम्बल से, तो आप प्रियम्बल के साथ साथ आप फंडामेंटल राइट पे भी आप फोकस करिएगा। ये 3 चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपका सिविल कोड क्लर्क में। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो अगला आपका एग्जाम होने वाला है मेंस का, उसमें पॉलिटी से मिनिमम 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 में 4 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से रहेंगे। आपको पॉलिटी से रहेगा, आपको हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और क्यों नहीं पढ़ने की ज़रूरत है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये मैं बता रहा हूँ। 4 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से रहेगा। तो आपको सबसे पहले पॉलिटी आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। सबसे पहले आपको पॉलिटी जो है, पॉलिटी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसमें भी आपको क्या पढ़ना है, प्रियम्बल पढ़ना है, प्रियम्बल वाला चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आपका फंडामेंटल ड्यूटी जो पार्ट 4 में है, पार्ट 4A फंडामेंटल जो है ड्यूटी पढ़ना है आपको। उसके बाद आपका फंडामेंटल राइट पढ़ना है। ये 3 बेसिक है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। ये बहुत ईजी भी है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सब आपका क्लियर होगा। और दूसरे बाद पार्ट 5 पढ़ लीजिएगा, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्यपाल और स्पीकर, इनके बारे में चर्चा है, वो पढ़ लीजिएगा। और पॉलिटी में यही 4 चैप्टर 5 चैप्टर सब क्वेश्चन रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाला है। और आप दोस्तों सिलेक्टेड पढ़िए, क्योंकि आपके पास एग्जाम अब 5 दिन में है। और दूसरी बात है कि यहाँ आप सोचिएगा कि हम पूरा पॉलिटी पढ़ लें, तो यहाँ दोस्तों टिक मारने वाला नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि 4 में हम कहीं पर गोला करके निकल जाएंगे। यहाँ आपको लिखना है। तो आपको पढ़ना उस तरह से कि आपको हर चीज़ याद हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट उसका आंसर आपको याद हो। आपको ये नहीं है कि पूरा पॉलिटी पढ़ लिए और हमको वहाँ ऑब्जेक्टिव लगाना है, देखेंगे तो याद आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये था जीएस का आपका 4 क्वेश्चन का, 15 में 4 क्वेश्चन आपको कैसे तैयार करना है। और यहाँ पर ये हमें देखने को मिल रहा है, ये सिविल कोड क्लर्क का राइटर में एग्जाम हुआ था, कोर्ट रीडर का, ये हमें देखने को मिल रहा है सिविल कोर्ट जो क्लर्क रीडर का एग्जाम हुआ था उसमें। और दूसरी बात है दोस्तों, मैंने जो अभी हाई कोर्ट असिस्टेंट का पेपर हुआ है, उसमें भी मैंने देखा है, उसमें पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए थे।
उसके बाद विधानसभा का जो एग्जाम हुआ था असिस्टेंट का, उसमें भी पॉलिटी से मतलब पॉलिटी आपका अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो पॉलिटी जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, और ये जो मैंने 3-4 चैप्टर बताए हैं इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और वन लाइनर जितना भी बनता है आपको याद कर जाना है वो। अब दोस्तों चलते हैं, एक क्वेश्चन जो पूछा गया था करंट से, हु इज़ प्रेजेंटली द गवर्नर ऑफ बिहार। इसमें वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों अभी जो है कुछ दिन पहले ही बिहार का गवर्नर चेंज हुए हैं, आरिफ अहमद खान है जो इस अभी जो है प्रेजेंट में बिहार के गवर्नर बने हैं। तो दोस्तों आपको करंट में क्या करना है कि जितना भी अपॉइंटमेंट हुआ है, जितना भी अपॉइंटमेंट हुआ है, अपॉइंटमेंट आप बढ़िया से देख के जाइएगा। अपॉइंटमेंट पूरा करंट आपको नहीं पढ़ना है, आप अपॉइंटमेंट आप अच्छे से देख के जाइएगा। वैसे मैं सबका एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा, पॉलिटी का 4 चैप्टर है, चारों का मैं एक वीडियो लाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो होगा, और क्वेश्चन ज़्यादातर आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। और एक अपॉइंटमेंट का जो भी करंट में जो भी नियुक्तियाँ हुआ है उसका मैं ला दूंगा PDF, क्वेश्चन वहाँ से जरूर देखने को मिलेगा आपको करंट में इस तरह का। और करंट ज़्यादा नहीं, 1-2 पूछता है तो आपको उससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो आपका आप करंट आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें अपॉइंटमेंट और छोटा छोटा चीज़ पूछता है तो वो आपसे हो जाएगा। और अब देखिए दोस्तों हिस्ट्री में क्या पूछा गया था। तो हिस्ट्री में पूछा गया था हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ रेनासांस, मतलब पूर्ण जागरण का पिता किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये भी दोस्तों आप मिसलेनियस क्वेश्चन मान के चलिए, क्योंकि मिसलेनियस में आंसर दिया रहता है। तो हिस्ट्री में यही 2 क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको इसके लिए पूरा हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जान लीजिए हिस्ट्री का मिसलेनियस पढ़ना है आपको, जो ल्यूसेंट का आपका पीछे में जो मिसलेनियस दिया हुआ है ना, उसको आप पढ़ लीजिएगा, तो उससे भी यहाँ काम चल जाएगा। पूरा हिस्ट्री आपको एंसाइंट, मेडाइवल और मॉडर्न पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आप जानते हैं मोर देन इनफ है, जितना पहले से पढ़ रहे हैं वही आपका काम जो है एग्जाम में देगा। अगर कुछ डिटेल में और बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो वो पॉलिटी पढ़िए। अब दोस्तों मैं दूसरा बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और दोस्तों एक और स्पोर्ट्स से 3 क्वेश्चन पूछा गया। स्पोर्ट्स से आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया था, 3 नंबर, 7 और 12 नंबर। ये 3 क्वेश्चन जो स्पोर्ट्स से पूछा गया था, तो आप देखिए जो सिविल कोर्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पॉलिटी और स्पोर्ट आपके लिए मायने रख जाते हैं। आपको स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया था, और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन का नेचर था, आप एक बार देख लीजिए उसे। देखिए दोस्तों पूछा गया था 3 नंबर में पूछा गया था कि जो रंगास्वामी कप है वो किससे रिलेटेड है। तो जितना भी आपको कप है कि कौन सा कप किस खेल से रिलेटेड है, आपको वो पढ़ के चल जाना है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि मैरी कॉम मतलब किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, मतलब किससे संबंध है मैरी कॉम का। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि प्योली एक्सप्रेस किसका उपनाम है, उपनाम पूछा गया था। तो आपको स्पोर्ट्स में देख रहे हैं कि प्लेयर है उसका उपनाम पूछा जा रहा है, प्लेयर है उस किस खेल से एसोसिएटेड है, संबंध है वो पूछा जा रहा है, एक है कप से पूछा जा रहा है। तो आपको स्पोर्ट्स में आपको स्पोर्ट्स अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि भाई इससे देख के यही पता चल रहा है कि सिविल कोर्ट क्लर्क वालों जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं ना, उनका स्पोर्ट्स थोड़ा फेवरेट टॉपिक है। तो आप स्पोर्ट्स 3 क्वेश्चन है तो आप वहाँ से पढ़ के चल जाइएगा। तो दोस्तों इससे आप कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि पॉलिटी आपको अच्छे से पढ़ना है, स्पोर्ट्स आपको अच्छे से करना है। ये ज़्यादा नहीं, अगर चाहिएगा तो 2 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। जो जिस टाइप से पूछ रहा है, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप 2 से 3 दिन में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, जो बेसिक जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो शुरुआत का बेसिक है, क्षेत्रफल, एरिया वगैरह, वो सब पूछा गया, वो सब था। उसमें से पूछा गया था कि सबसे लंबा कोस्ट लाइन जो है किस स्टेट का है, तो वो गुजरात का है। तो बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर आता है, फिजिकल ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है, उसको आपको पढ़ना है। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो है उसको आपको पढ़ के जाना है। कंट्री है कितने से बॉर्डर शेयर करता है, हमारा स्टेट जो है अपना बाउंड्री किस किस स्टेट के साथ शेयर करता है या किस देश के साथ शेयर करता है। ये जो पहला जो चैप्टर है आपको बस वो बेसिक पढ़ के जाना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ के जाना है। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो का इतना बनाने का मैं कंक्लूजन आपको बता दे रहा हूँ कि आपको जो मैं इस वीडियो से ये बताने चाह रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पॉलिटी आपको पढ़ना है, दूसरा में आपको स्पोर्ट पढ़ना है, तीसरा में आपको करंट पढ़ना है। ये 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। करंट में क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, बस आपको अपॉइंटमेंट पढ़ना है। उसके बाद पॉलिटी में आपको जो पढ़ना है वो 4 चैप्टर मैंने बताया है, वो आपको पढ़ना है। और ये स्पोर्ट्स आपको मैंने बता दिया किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, कब पढ़ना, उपनाम पढ़ लेना है, ये सब आपको पढ़ जाना है। और इसके अलावा दोस्तों आप कुछ नहीं करिए जीके में, और जो क्वेश्चन आपका 8 या 7 क्वेश्चन जो बच जाएंगे वो आपके जो पहले का नॉलेज है ना, उसी से आपका बनेगा 2-3 क्वेश्चन, और 100% तक कोई नहीं करके आता है। इसलिए आप जीएस का टेंशन नहीं लीजिए। जीएस में बस जितना है आप पॉलिटी अच्छे से करके जाइए, बहुत कॉन्फिडेंस फील करिएगा। शुरू का 4-5 क्वेश्चन आपको आता हो ना, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आप पॉलिटी आप पढ़िए, और दूसरा पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं है।
और दोस्तों अभी जो है सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, एग्ज़ाम डेट कब आएंगे, एग्ज़ाम डेट इस दिन होगा, प्यून का एग्ज़ाम 16 फरवरी होगा, इस तरह का वीडियो है, सब आप लोग को भरमाने के लिए और व्यू के लिए बनाया जा रहा है। उस पर आप डिस्कस नहीं करिए। एक बार कट ऑफ बता ही दिया तो 72 बार कट ऑफ सब बता रहे हैं कि हाई कट ऑफ होगा, हाउ कट ऑफ, और लोग उसका वीडियो देख भी रहे हैं और सही जो चीज़ बता रहे हैं। आप मेरा एक भी वीडियो देखिए, ऐसा कोई भी थंबनेल नहीं होगा कि थंबनेल कुछ और है और मैंने आपको बताया कुछ और है। ज़्यादा अफवाह में मत फंसिए। बस आपको वीडियो व्यू के लिए बनाया जा रहा है कि आपको फ्री में वो बैच दे देंगे। कहीं जाइए तो 1000 रुपये ले रहा है, कोई 600 रुपया ले रहा है, कोई फ्री में नहीं देने वाला है। और जान जाइए इस एग्ज़ाम के लिए बैच पकड़ना सबसे बड़ा मूर्खता है। कोई आपको कोई तैयारी नहीं करवाएगा। आप जो आपका जो पहले का एजुकेशन है ना, जो पढ़े हुए हैं वही काम आएगा। आपको बस इसके अनुसार तैयारी करना है। और दोस्तों बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम पैटर्न हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो बेसिक मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, क्विकली मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम 90 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें इंग्लिश है 5 नंबर का ऐसे पूछा जाएगा, 5 नंबर का लेटर पूछा जाएगा और 10 नंबर का वोकैब है। तो वोकैब में आपको सारा आ जाता है, विलोम शब्द, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब सारा आ जाता है। तो आपको ये 10 नंबर में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। वोकैब का मतलब सारा होता है शब्दकोश, मतलब आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। उसी के बाद है हिंदी में सेम चीज़ रहेगा दोस्तों, 5 नंबर का ऐसे, 5 नंबर का लेटर और 10 नंबर वोकैब है। इसमें विलोम शब्द हो जाएगा, उसके बाद समानार्थी शब्द हो जाएगा, और ये एक शब्दों के बदलो अनेक शब्द, ये तीनों हो जाएगा आपसे। यही 3 पूछा जाएगा आपसे। और ऐसे लेटर दोस्तों दोनों में पूछा जाएगा। मैं पहला वीडियो बनाया था उसमें मैं मिस्टेक से ये हिंदी में मैं नहीं बताया था कि ये पूछा जाएगा। तो इसमें इस टाइप का पैटर्न आपका रहेगा। ये 40 नंबर का रहेगा, 20 नंबर इंग्लिश, 20 नंबर हिंदी। आपका 40 नंबर हो गया। उसके बाद आपका जो 30 नंबर का है ऑब्जेक्टिव रहेगा, मैथ 10 नंबर का, 10 नंबर का रीजनिंग और 10 नंबर का कंप्यूटर। ये है जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको गोला करना है। तो ये 30 नंबर का ये होता है, 40, 30, 70 नंबर। और 20 नंबर में 5 नंबर कंप्यूटर का रहेगा, जो सब्जेक्टिव रहेगा, फुल फॉर्म दे दिया जाएगा आपको और उसका लिखने का रहेगा। वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो करवा दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। आप लोग जो आप लोग नहीं वीडियो देखें तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और जीके में दोस्तों 15 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसको बारे में मैंने अभी चर्चा किया। तो ये 20 नंबर का हो जाता है, ऊपर में 70, टोटल 90 नंबर का आपका एग्जाम होगा। दोस्तों मैंने कट ऑफ का वीडियो बना दिया है। कट ऑफ कोई बता नहीं सकता है, तो मैंने वहाँ ये बताया है कि ये जो है आपका जो सेफ मार्क है, अगर इतना मार्क्स आ रहा है आपका तो आप सेफ हैं। इससे कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, कम उससे कट ऑफ कम रहेगा। वो भी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका भी मैं जो लिंक है वो अपना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो मैं दे दूँगा, उसमें आप वहाँ से आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग ज़्यादा इधर उधर आप लोग नहीं जाइए, कुछ उससे होने वाला नहीं है। लोग आपको उसका वीडियो देखते हैं, वो लोग अपना उसका कमाई होता है, कुछ आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है। सब अपना व्यू के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कि आप तो वीडियो नहीं देखिए, वीडियो देखिए, लेकिन फिलहाल अपना फोकस कराइए। आप किसी पे आप आश्रित नहीं होइए कि मेरा प्रिपरेशन वो करवाएगा, वो तैयारी करवाएगा। कोई नहीं करवाएगा, फ्री में कोई आपसे नहीं करवाएगा, ये हम गारंटी देते हैं। फ्री में कोई नहीं करवाएगा आपको, जो भी करवाएगा आपसे पैसे लेंगे। आप किसी पे आश्रित नहीं रहिए, आप खुद करिए। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके कंप्यूटर का मैं करवा दूँ, और कुछ जो जीके वगैरह का वीडियो है वो मैं डाल दूँ जो इंपॉर्टेंट है। फुल तो मैं भी नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी बिज़ी रहता हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता है। तो जो भी टाइम निकाल पाता हूँ तो उससे मैं बना देता हूँ, ताकि आप लोग का हेल्प हो जाए। तो आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पे भरोसा करिए, खुद मेहनत करिए। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो, और कोचिंग करने से हमें नहीं लगता है कि अभी आप लोगों को कोई फ़ायदा होगा। ये हम अपने वीडियो में जिक्र कर अपना वीडियो में पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हूँ आपको बहुत ही कम टाइम में आपको आपके पास प्रोवाइड करवा सकूँ। तो दोस्तों आप लोग अपना एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।